हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या है। देखिए इसके अंदर क्या टर्म आ रही है, हमारे पास एसिड टर्म आ रही है। तो ऑक्सो एसिड आपके पास वो वाला एसिड होगा जो किसको कंटेन करता है, ऑक्सो यानी ऑक्सीजन को क्या करता है, कंटेन करता है। अब देखिए इसको अगर पूरे अच्छे तरीके से वेल डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, ऑक्सो एसिड इज दैट कंपाउंड कि ऑक्सो एसिड हमारे पास वो वाला कंपाउंड होगा जो कि किसको कंटेन करेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कम से कम एक दूसरा एलिमेंट होगा विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन के साथ वन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको क्या करेगा, वहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा, दैट कैन डिसोशिएट टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव, ताकि ये क्या करे, इसको डिसोशिएट करके यहाँ से किसकी प्रोडक्शन दे दे, हमें H पॉजिटिव की प्रोडक्शन दे दे। तभी तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑक्सो एसिड्स होंगे दैट विल प्रोवाइड अस H पॉजिटिव आयन। नाउ वी विल राइट नेम, formula and oxidation state of all the oxo acids of phosphorus. So first one is hypophosphorus acid. First one is hypophosphorus acid, या फिर बच्चों इसका एक और नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, फोस्फेनिक एसिड। इसको एक और नाम से बोला जाता है कि इसको क्या कह देते हैं हम, कई बार फोस्फेनिक एसिड कह देते हैं। इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास H3PO2। जैसे मैं एक बार नेम, फॉर्मूला और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूंगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो भी आपके सिलेबस के अंदर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब देखिए ये फोस्फेनिक था, सेकंड बात कर रहे हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। मैं एसिड लिख नहीं रहा हूं, ये पहले से अंडरस्टूड है। व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सो एसिड्स। तो हाइपोफॉस्फोरस में क्या आया, फोस्फेनिक आया था, इसका एक और नाम होगा वो होगा फोस्फोनिक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, H3PO3, और यहां पर आपके पास ये किस में था, +1 में था। एक मैं निकाल के बता देता हूं आपको। देखिए एक हाइड्रोजन के लिए +1 होगा तो 3 के लिए +3, फॉस्फोरस का निकाल रहे हैं X। 1 ऑक्सीजन के लिए कितना लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 2 के लिए कितना लेंगे, -4। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो X यहाँ से क्या आया, +1। इसी तरह अगर आप इसका निकालोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। क्लियर है। तो एक तो हाइपोफॉस्फोरस, सेकंड ऑर्थोफॉस्फोरस, थर्ड वन है हमारे पास पाइरोफॉस्फोरस। थर्ड वन है हमारे पास पाइरोफॉस्फोरस। पाइरोफॉस्फोरस क्या होगा, H4P2O5। पाइरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। अच्छा, इसका हमने एक और नाम दिया था ना, फोस्फोनिक, नॉट फोस्फेनिक, इट इज फोस्फोनिक। और ये ऊपर वाला क्या था हमारे पास, फोस्फेनिक था। अब H4P2O5 में अगर आप P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो क्या आएगी आपके पास, ये भी बच्चों +3 आएगी। अब इसके बाद ये तो ऑर्थोफॉस्फोरस था, या आप इसको क्या कह सकते हैं, फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं अकेला फॉस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की। आई एम सेइंग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या था, H3PO3। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक या फिर अगर अकेला फॉस्फोरिक लिखा जाता है वो भी क्या होगा आपके पास, H3PO4। तो अगर यहां से आप निकालना चाहेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, +5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, +3 से +5 आ गए तो हमारे पास एक +4 वाला और बचता है, उसको नाम देते हैं हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसको नाम देते हैं हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। वैसे तो ये इसको यही लिखना था H4P2O5 के बाद, मेरे ध्यान नहीं रहा, सॉरी, H4P2O6। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ +4 में आ जाएगा। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम 6th नंबर हमारे पास क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए ये तो क्या था, पायरोफॉस्फोरस, तो H4P2O5। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक, तो हमारे पास क्या है, H4P2O5। अब बात कर रहे हैं हम पायरोफॉस्फोरिक की, तो ये होगा हमारे पास H4P2
O7 एक एक हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर इसकी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पास कितना आएगा, +5 में आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं मेटाफॉस्फोरिक की, लास्ट है ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, इसका फॉर्मूला लिखते हैं HPO3 होल N। यहां से आप इसके निकाल के देख लीजिए, P की क्या आएगी आपके पास, +5 ही आएगी। क्लियर है। ये N इसलिए लगाया कि आपके पास HPO3 की एक से ज्यादा यूनिट्स आपस में कंबाइन हो सकती है। क्लियर है। अब देखेंगे हम इनकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम इनकी स्ट्रक्चर्स की, इन ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर को हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम H3PO4। H3PO4 का क्या नाम था हमारे पास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं हम, फॉस्फोरिक एसिड। आपने बस ये ध्यान रखना है इनके अंदर मिनिमम आपके पास क्या आएगा, कम से कम एक, ये तो पक्का आएगा ही आएगा, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड आएगा ही आएगा आपके पास। फिर क्या है, 3 और आएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ग्रुप 15 एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए H3PO4 में से P डबल बॉन्ड O, एक P जा चुका है, एक O जा चुका है, तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो आप तीनों क्या लगा दीजिए, OH OH OH। तो ये इसकी क्या होगी आपके पास स्ट्रक्चर होगी। अब सेकंड की बना के देखते हैं, H4P2O7, यानी कि हमारे पास क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये फर्स्ट थी, सेकंड H4P2O7। तो H4P2O7 क्या बताया मैंने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए 2 P है, तो 2 P के साथ क्या आएगा आपका, एक एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। अब क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक यहां बीच में भी ये जुड़ेगा कैसे ना कैसे करके, भाई इनके अंदर लिंक तो होगा ही आपस में, तभी तो H4P2O7 कंप्लीट बनेगा हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे पास कितने जा चुके हैं, यहां से 2 फॉस्फोरस जा चुके हैं, 2 ऑक्सीजन जा चुके हैं, तो अब बचेगा क्या हमारे पास, H4O5 ये बचता है ना। तो आप सबसे पहले OH जोड़िए, OH 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 OH, तो कितना आया हमारे पास, 1 2 3 4 ऑक्सीजन आए हैं, और 4 ही क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। तो रिमेनिंग क्या बचा है अपने पास, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बचा है। अगर यहां से H4O4 कर देते हैं तो एक ही क्या बचा है हमारे पास, ऑक्सीजन बचा है। तो उस ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए आप, बीच में लिंक कर दीजिए। ये हमारे पास किसकी आ गई, पायरोफॉस्फोरिक एसिड की आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम H3PO3 की, यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की। थर्ड है हमारे पास H3PO3, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये क्या था हमारे पास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था। तो अब यहां से क्या देखेंगे, एक तो आएगा ही आएगा, P डबल बॉन्ड O। P डबल बॉन्ड O के बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, कि हमारे पास एक फॉस्फोरस आ चुका है, एक क्या आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। तो बचे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तीनों को लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 2, तो आप 2 ऑक्सीजन को यहां लगा दीजिए इनके साथ। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, H3PO3 की, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। अब बात करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, वो क्या है हमारे पास, H3PO2। तो H3PO2 को कैसे बनाएंगे हम, वही सेम काम करना आपने, P डबल बॉन्ड O तो अपने पास आएगा ही आएगा, उसके साथ बचे क्या है, 3 आपके पास हाइड्रोजन है और सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो आप एक जगह कहीं भी ऑक्सीजन लगा दीजिए। ये आपके पास किसकी आ जाएगी, H3PO2 की, हाइपोफॉस्फोरस की आ जाएगी। क्लियर है। अब एक और देख लीजिए, हमने क्या देखा था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड देखा था ना, HPO3N वाला देखा था हमने, कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके पास कितना भी हो सकता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, देखिए P डबल बॉन्ड O तो आपके पास आएगा ही आएगा, एक OH बॉन्ड भी आ रहा है, आपने हर एक के अंदर देखा है, हर एक के अंदर क्या है, मिनिमम एक OH बॉन्ड आया है। अब देखिए आपने बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन में क्या है, ऐसे करके भाई आपके पास हेक्सागन टाइप की वो होती है ना, रिंग होती है, तो वही सेम आपने POP और P से आपने क्या अटैच कर देना है, OH, और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास, P डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड।
क्लियर है। तो ये हमारे पास इन सारे ऑक्सो एसिड्स की क्या थी, स्ट्रक्चर थी। अब देखिए इनके अंदर से जो मेन क्वेश्चन पुट होता है वो क्या है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। वो आपसे पूछेगा कि आपने ये बताना है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो आप इसकी बेसिसिटी डिफाइन करो। तो बच्चों ये क्या होगा आपका, ट्राई बेसिक। Why it is tribasic? Because it contains 3 OH bonds attached to single phosphorus atom। तो इसका मतलब इसके पास अगर 3 OH bonds हैं तो ये क्या है हमारे पास, ट्राइबेसिक है। क्लियर। यहाँ ये कितना है, 1 2 3 4, दैट मीन्स इट इज टेट्राबेसिक। दिस इज मोनोबेसिक। वाई मोनोबेसिक? बिकॉज इट कंटेन्स सिंगल OH bond। इट इज डाइबेसिक एंड दिस इज ट्राइबेसिक। तो अगर आपसे कोई पूछे आप इनकी बेसिसिटी डिफाइन करो, तो बच्चों कैसे डिफाइन करोगे आप बेसिसिटी? बेसिसिटी सिंपली कितने OH बॉन्ड उस स्ट्रक्चर के अंदर आए हुए हैं वही आपके पास क्या होगी, उसकी बेसिसिटी होगी। क्लियर है। तो यही आपके पास क्या थे, ऑक्सो एसिड थे, और इनके जो ये बेसिसिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं ये कई बार पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो थैंक यू बच्चों, हमारे पास अब 15th जो ग्रुप था वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब 16th ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।